ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास के सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। तो बताओ क्या पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर? आपको तो याद नहीं होगा, मुझे ही करानी पड़ेगी ना क्विक रिवीजन भी। देखो लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जब वन एटम करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ईदर यू ऐड ऑक्सीजन, या तो आप ऑक्सीजन ऐड कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप ऑक्सीजन ऐड कर दो, या आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। ठीक है, या आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ऑक्सीजन को ऐड कर दो या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और एक और सेकंड लेक्चर के अंदर एक और डेफिनेशन हमने ऐड कर दी थी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आ गया? यस सर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोला था? डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 1 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोगों ने बोला डी इलेक्ट्रोनेशन। फिर एक बार रिडक्शन रिएक्शन भी देख लेते हैं। एक बार रिडक्शन रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जो भी कुछ आप लोग पढ़ोगे उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैं साइन बदल रहा हूं, सेम लिखूंगा साइन बदलूंगा बस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन, वेरी गुड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन, गेन इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनेशन। हो गई रिवीजन 2 क्लास की 5 मिनट के अंदर। ठीक है, दोबारा से सुन लो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। उसके बाद क्या पढ़ाया आपको? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। उसके बाद क्या पढ़ाया था आप लोगों को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या दूसरा नाम इसका क्या है? ऑक्सीडेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेंट। और क्या पढ़ाया था? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और दूसरा नाम क्या पढ़ाया था? रिडक्टेंट। मैंने एक वर्ड के अंदर आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको याद हो, सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एक वर्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, क्या काम करते हैं? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सामने वाले सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या दे देंगे उसको? निकालेंगे ना। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के बाद तो खुद रिड्यूस हो जाता है ना, तो सामने वाले सब्सटेंस से अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो खुद ऐड कर लेंगे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो एक पॉइंट बड़ा अच्छा आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ये,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ये, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है और या रिडक्टेंट है, इन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। और वैसे जनरली बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या दूसरे को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं, बट खुद क्या करेंगे? जब दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो खुद तो ऑक्सीजन लूज कर लेंगे, ठीक है, या खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लूज कर देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या करते हैं? दूसरे से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं या दूसरे से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकाल लेते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और खुद क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर है, हार्डली आपको 10 सेकंड देने इसको समझने में, ठीक है। इधर आ जाओ। रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, यानी कि दूसरे सब्सटेंस में ये वाले प्रोसेस शो करवाते हैं। दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, दूसरे सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, दूसरे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकाल लेंगे, दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर देंगे, दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो खुद क्या करेंगे? शो इसका उल्टा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट क्या करते हैं? दूसरे को तो रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। इतना कर लिया था ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। एग्जांपल है जिंक सॉलिड 2H+ एक्वस, ठीक है, Zn2+ एक्वस और H2 गैस, ठीक है। जरा इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप देखो, इस जिंक पे आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? जीरो है, तो मैं इसके ऊपर जीरो लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये जीरो है, कहीं इसे ओ मत समझ लेना आप घर जाकर, क्योंकि आप लोग टाइम पे तो रिवीजन करते नहीं। घर जाके 2 दिन 3 दिन बाद रिवीजन करोगे तो जीरो को तो भूल जाओगे, इसे ओ समझ लोगे, ठीक है। इधर क्या चार्ज नजर आ रहा है आपको? 2+ आ रहा है। तो अगर आप यहां से जिंक से Zn2+ की तरफ मूव करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, कितना चार्ज नजर आ रहा है आपको हाइड्रोजन के ऊपर? +1 नजर आ रहा है ना। तो यहां तो चलो, तो नजर ही आ रहा है, इसको क्या ही बोलना। इधर बताओ, जीरो है ना चार्ज, तो इधर मैंने कर दिया 0, ठीक है। इधर हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई पहले था आपका प्लस साइन, बाद में हो गया 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे ना। प्लस को अगर आप 0 में कन्वर्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ होगा, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है मेरा, ये तो आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये है मेरा, अगर मैं आपके सामने ये वाली रिएक्शन रखूं, H2 गैस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। आप इधर मुझे बताओ कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, किधर प्लस साइन है किधर माइनस साइन है। भाई इधर तो समझ आ गया मेरे को बहुत आसानी से। अगर आप जरा गौर करें इस पे, ये आयनिक रिएक्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की यादों को ताजा करेंगे, तो ये आयनिक रिएक्शन समझ आएगी आपको। ये आयनिक रिएक्शन है। तो एक कहने का मतलब ये है कि आयनिक रिएक्शंस के अंदर चार्जेस को कैलकुलेट करना, चार्जेस को स्टडी करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना इजी है। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, ये वाली, ये है कोवलेंट रिएक्शन। ये है कोवलेंट रिएक्शन।
इसमें जो कंपाउंड्स यूज हो रखे हैं कोवेलेंट इन नेचर है, ठीक है। तो कोवेलेंट इन नेचर है तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई, मैं कैसे ट्रैक करूं कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? जरा इधर देखो आप, ठीक है। H2 और O2 इधर आ जाते हैं, ठीक है। वाटर के बारे में आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा हुआ है ना। वाटर के बारे में आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे पार्शियल माइनस आ जाएगा, यहाँ पार्शियल प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? अगेन ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे वाटर में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कहीं आप सोचो कि ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये जो बीच के दो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। बस इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ठीक है ना। दोबारा सुनो, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन थी आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना इजी है। इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने का मतलब क्या है? हमें रिएक्शन को देख के इजीली पता लग रहा है कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। ऑक्सीडेशन भी मुझे समझ में आ गया, रिडक्शन भी मुझे समझ में आ गया। अगर ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझ में आ जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ में आ जाएगा। देख लो आप, जिंक के पास कितने जिंक पे पहले क्या चार्ज था? 0 चार्ज था। जिंक ने क्या करे? इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्या आ गया? Zn2+ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। फिर हाइड्रोजन के चार्ज को देखा, हाइड्रोजन पे मुझे सीधा सीधा चार्ज नजर आ रहा है +1। एक हाइड्रोजन की बात करूं +1, दो हाइड्रोजन की बात करूं +2, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? +1 से 0 चला गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है और आयनिक रिएक्शंस के अंदर इजीली मैंने चार्जेस को स्टडी कर लिया और चार्जेस को स्टडी करने के बाद मैंने ऑक्सीडेशन भी स्टडी कर लिया, रिडक्शन भी स्टडी कर लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मोर ओवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को स्टडी करना इजी है आयनिक रिएक्शन में। फिर मैं चला कोवेलेंट रिएक्शन की तरफ। ये कोवेलेंट रिएक्शन है आपके सामने। H2 गैस O2 गैस से रिएक्ट करा, H2 लिक्विड बना दिया, H2O लिक्विड बना दिया। अब मैं यहां आपसे पूछूं इन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, विद द हेल्प ऑफ चार्ज, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो देखो एक तरीका है, छोटा सा तरीका है इस रिएक्शन को समझने के लिए। मैंने वाटर के बारे में बात करी। वाटर के अंदर दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली बात ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, थोड़ा सा खींच लिया। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, पार्शियल ट्रांसफर हुआ है। कंप्लीट ट्रांसफर होगा बॉन्ड ही टूट जाएगा, बॉन्ड थोड़ा टूटता है, ठीक है। अब इधर देखो आप, तो ऑक्सीजन पे माइनस साइन आ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस साइन आ गया। भाई ये भी तो सेम बॉन्ड है, तो इधर भी यही चीज होगी, ठीक है। डेल्टा प्लस आ जाएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा। अब आप इधर देखो, जब H2 से H2O की तरफ आप लोग गए तो हाइड्रोजन ने पार्शियल इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और ऑक्सीजन ने पार्शियल इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? H2 ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो मैं बोल सकता हूं H2O क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। आई बात समझ में? मैंने पहले पूरी रिएक्शन को स्टडी करा तब मैं बता पाया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस कर लो, क्योंकि HCl की नेटिव स्टेट गैस ही होती है। HCl को पानी में डालते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, जब जाके आपका HCl एसिड बनता है। लैब में जो पड़ा है HCl गैस प्लस वाटर है, ठीक है। अब देखो आप इसको स्टडी करते हैं, इसको स्टडी करोगे आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, जो अभी मैंने टर्म सिखाई आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो क्लोरीन पे क्या साइन आ गया? पार्शियल माइनस। हाइड्रोजन पे क्या साइन आ गया? पार्शियल प्लस। इसका मतलब हाइड्रोजन जब यहां से यहां गया है तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन बट पार्शियली, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है? पार्शियल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वहां पे रिडक्शन होता है। यानी कि इधर H2 गैस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और Cl2 गैस का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इसे कॉपी करो। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक एग्जांपल और करो जरा, और आप मुझे बताओ किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है। एग्जांपल इज CH4 गैस प्लस O2 गैस गिव्स, ये तो कंबशन रिएक्शन है। किसी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशन करोगे, कंप्लीट कंबशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? CO2 गैस और H2O लिक्विड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और किसका रिडक्शन हो रहा होगा? ऑक्सीजन का रिडक्शन। CH4 का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। CH4 गैस, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को चेक करना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को चेक करना है। यहां से यहां अगर आप जा रहे हो, क्योंकि कोई कंपाउंड बन रहा है, तो आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को चेक करना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट समझ में आ गया, आपको ऑक्सीडेशन भी समझ में आ जाएगा, रिडक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो CH4 गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CH4 गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है जी। और O2 गैस का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। चलो जी, है ना। तो एक चीज तो आपने देख ही ली है कि आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना बड़ा इजी है ना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बता दूंगा अगर मैं इजीली, तो मैं ऑक्सीडेशन भी बता दूंगा, रिडक्शन भी बता दूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता दूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दूंगा, ठीक है ना। कोवेलेंट रिएक्शन में बताना बड़ा मुश्किल है। ये तो बड़ी सिंपल रिएक्शन हमने पिक करी है, ठीक है, और इसमें हमने इजीली बता दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। तो इस चीज से बचने के लिए हम एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एटम पे जो भी चार्ज होता है ईदर इन द कंबाइंड स्टेट और इन द आयनिक स्टेट, वो बताता है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है, और ये आपको बताता है आयन पे क्या चार्ज है, या एटम और किसी कंबाइंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या चार्ज है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स को या ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन कॉपी करो, कॉपीड, लिखो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल, ये रूल्स आपको अगर याद हो गए ना तो समझ लो आप ऑक्सीडेशन नंबर भी आप निकालना सीख लो, ठीक है। तो फ्री स्टेट के अंदर या प्योर स्टेट के अंदर, एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इन फ्री स्टेट या प्योर स्टेट, इन फ्री स्टेट या प्योर स्टेट
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज 0। ठीक है, कोई एलिमेंट अगर आप फ्री स्टेट में ले लो तो या प्योर स्टेट में ले लो तो फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, वो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, कंबाइंड स्टेट में नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो एग्जांपल में देख लो, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया, कार्बन का ग्रेफाइट वाला एलोट्रॉप हो गया, कार्बन का डायमंड वाला एलोट्रॉप हो गया, सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है जी, तो पहला रूल क्या लिखा आप लोगों ने, फ्री स्टेट के अंदर या प्योर स्टेट के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, H2Cl2, S8, P4, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, ये सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और कोई एग्जांपल आप लोग बताना चाहो? और हाँ जी, F फ्लोरीन, इतना घबरा के क्यों बता रहे हो? F2 हो गया, O2 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है जी, एक्सेट्रा जरूर लिख देना क्योंकि एग्जांपल्स आपके खत्म नहीं होंगे। ठीक, अब सुनो जरा, कुछ जनरल पॉइंट्स है। देखो ये तो फ्री स्टेट था, अब कंबाइंड स्टेट की तरफ चलते हैं। कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब होता है, एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो कुछ मैं पॉइंट्स बताता चला जाऊंगा, वो आपने याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट है, और बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 3 एलिमेंट। 3 नहीं लेंगे, उसके बाद लेंगे हम 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम बताऊंगा, फिर हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा, फिर ऑक्सीजन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता किस ऑर्डर में याद रखने हैं, बस याद होने चाहिए। तो देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चल रहे हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट की, ग्रुप 1 एलिमेंट की। ग्रुप 1 एलिमेंट का और क्या नाम होता है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, एल्कली मेटल। ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिकली एल्कली मेटल। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना सब बाहर निकाल डालो। वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब के सब को उठा के बाहर निकाल दो। तो ग्रुप 1 के अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1। पॉजिटिव की बात हो रही है, मैक्सिमम पॉजिटिव पे जाएगा। ठीक है, ग्रुप 1 का क्लियर हो गया। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। क्या तरीका सिखाया था मैंने, ली ना की रब से फरियाद, या ली ना कब्र से फरार, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। जो आपको अच्छा लगे उसे याद कर लो, बट याद करना जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो आप,
सर जी हम देख ही रहे हैं इतनी देर से। ग्रुप 2 के ग्रुप 2 एलिमेंट बताओ कौन सा होता है ग्रुप 2 एलिमेंट? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 एलिमेंट होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। बेटा मांगे कार, सेंट्रो या स्कूटर, बापू गिविंग हिम रिस्पेक्ट, आई एम गिविंग हिम रिस्पेक्ट। बापू राजी या रोए, राजी करा दो, कौन रुलाता है पिताजी को, ठीक है ना। तो ग्रुप 2 के कौन से है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 2 के लिए क्या हो जाएगी? +2। यानी कि इन एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। और एक चीज ध्यान रखो, ये मैं सारा मामला कंबाइंड स्टेट में डिस्कस कर रहा हूं। फ्री स्टेट में तो आप खुद सोचो ना यार, फ्री स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम पे चार्ज 0 बताया, यहाँ पे मुझे क्या हो गया फिर +2 बताने लग गया। ये सारा कंबाइंड स्टेट में चल रहा है, ठीक है। आप बेशक जगह है उस आज यहीं पर ही हो सेकंड, ठीक है। इसको सब पॉइंट्स बना देंगे। इन कंबाइंड स्टेट विजिबल है? यस सर। इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है जी। और इसको सब पॉइंट्स बना देंगे, ऐसे मैं बुलेट पॉइंट्स बना देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा बुलेट पॉइंट हो गया। तीसरा देखो, अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 देख लिया मैंने, अब हम चलते हैं ग्रुप 13 के पास, ठीक है। ग्रुप 13 बेसिकली बोरोन फैमिली होती है, यस सर। बोरोन फैमिली, ठीक है। बोरोन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गोभी इन थैली, ठीक है ना। तो ग्रुप 13 की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एलिमेंट की वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो इधर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गया? +3, ठीक। अब चलते हैं ग्रुप 14 के पास, ठीक है। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन फैमिली। क्या बोला जाता है? कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली के अंदर कौन कौन सा आप एलिमेंट रखोगे? कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सम, प्रॉब्लम। केमिस्ट्री सर, घर से पेरिस, ठीक है जी। तो ग्रुप 14 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +4 हो जाएगी। इजी है ना? हाँ जी बोलो, ठीक है। अब चलते हैं ग्रुप 15 की तरफ। सारा का सारा मामला कंबाइंड स्टेट में चल रहा है। फ्री स्टेट में बस एक ही पॉइंट बताया मैंने। फ्री स्टेट का मतलब ऐसी स्टेट जिसके अंदर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट ही नहीं करता है, अकेला पड़ा रहता है। जस्टिन बीबर लोनली, सॉरी जस्टिन बीबर ने एकॉन, अच्छा नहीं सुना होगा आप लोगों ने, सुना है, चलो ठीक है। ग्रुप 15, ठीक है। ग्रुप 15 इज बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 इज बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है जी। नाइट्रोजन फैमिली को और क्या बोलते हैं? नाइकोजेंस। नाइकोजेंस क्या बोलते हैं? नाइकोजेंस। कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, ठीक है। तो ग्रुप 15 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +5, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं हम। बच्चों को छींक आ रही है। ग्रुप 16, ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली। अरे बोलो भाई, ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आप लोग क्या, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। सब चैप्टर नंबर 3 की यादें हैं, ठीक है। नॉस्टैल्जिया,
ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके सिंबल्स को बस रीड कर लो। उससे टेपो, ओस से टेपो, जो बाहर अभी टेप भी रहे, जो आप लोग पेपर में करते हो, ठीक है। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये अगर पॉइंट याद हो गए, यही पॉइंट आपकी हेल्प करवाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे लिख दी थी। ग्रुप 17, ग्रुप 17 इज हैलोजन फैमिली, हैलोजन्स फैमिली, ठीक है। हैलोजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन, ठीक है। फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +7। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। कॉपी करो। और एक नोबल गैसेस में आप बताओ बॉन्ड बनाते हैं वो किसी से? कुछ एक दो एलिमेंट को छोड़कर। अब हीलियम की बात कर लो, हीलियम किसी से बॉन्ड बनाता है? तो क्या चार्ज आएगा हीलियम के ऊपर? 0, ठीक है जी। चलो कॉपी करो। ठीक है जी। तो आप लोगों ने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया है। ग्रुप 1 के लिए देख लिया +1, ग्रुप 2 +2, ग्रुप 13 +3, ग्रुप 14 +4, ग्रुप 15 +5, ग्रुप 16 +6, ग्रुप 17 +7, ठीक है। तो एक रूल बना लेते हैं, छोटा सा रूल क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, maximum oxidation state is equal to number of valence electrons, ठीक ना। अरे भाई जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी। चलो अब मिनिमम की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं मिनिमम की तरफ। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर लो आप या ऑक्सीडेशन नंबर यूज कर लो, एक ही बात है। तो इसके लिए क्या रूल आप लोग ध्यान रखोगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8, ये आपने रूल ध्यान रखना है। और ये मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन फैमिली के लिए, दैट इज फॉर ग्रुप 14, ठीक है ना, ग्रुप 14। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 -8 इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। आगे देखो जरा, कार्बन फैमिली के बाद कौन सी फैमिली आती है? ग्रुप 14, 15, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 -8 इज -3, ठीक है। उसके बाद कौन सी फैमिली आएगी? ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली 6 -8 -2, और लास्ट क्या होगा आपका? हैलोजन फैमिली, ठीक है। हैलोजन फैमिली इज बेसिकली 7 -8 -1, और ये नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। यहां लिख देता हूं छोटा सा कंडीशन अप्लाई की तरह, एक्सेप्ट मेटल, ठीक है। तो हमने दो रूल्स अभी डिस्कस करे हैं। पहला रूल हमने डिस्कस करा है फ्री स्टेट के अंदर एलिमेंट्स की
फ्री स्टेट में या प्योर स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फिर मैंने कंबाइंड स्टेट को उठा लिया है, कंबाइंड स्टेट में आज बड़े सारे केसेस हमें डिस्कस करने हैं। आज की क्लास में तो रूल से डिस्कस हो पाएंगे, क्वेश्चन शायद ही हो पाएंगे, ठीक है। तो देखो आप पहले के अंदर मैंने क्या उठाया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने आपको क्या पॉइंट बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे ना वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो ग्रुप 1 के लिए +1, ग्रुप 2 के लिए +2, ग्रुप 13 के लिए +3, ग्रुप 14 के लिए +4, 15 के लिए +5, 16 के लिए +6, 17 के लिए +7, ठीक है। इसके बाद क्या बताया, एक रूल बता दिया मैंने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई जितने भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। फिर मैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव कर गया। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको उसमें से आप 8 माइनस कर देना। तो कार्बन फैमिली के लिए -4 आ गया, नाइट्रोजन फैमिली के लिए -3 आ गया, ऑक्सीजन फैमिली के लिए -2 आ गया, हाइड्रोजन फैमिली के लिए -1 आ गया। तो मैंने ग्रुप एस ब्लॉक भी डिस्कस कर लिया, पी ब्लॉक भी डिस्कस कर लिया, डी ब्लॉक के लिए एक लाइन लिख लो, डी ब्लॉक के लिए एक लाइन लिख लो। द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स the elements of D block, the elements of D block, right? Only the elements of D block show variable oxidation state, show variable oxidation state, show variable oxidation state, ठीक है। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन लेते हैं, आयरन बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, आयरन और कॉपर को आपने एनकाउंटर करा ही होगा और बहुत कॉमन एग्जांपल है। आयरन +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है। कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, +2 में भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है जी। ऑक्सीजन का केस अलग से हम डिस्कस करेंगे। लेड उठा लो आप, Pb2+ Pb4+, टिन उठा लो आप, Sn2+ Sn4+, etc। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले सुन लो आप लोग, हाइड्रोजन के अंदर 2 केसेस अराइज होते हैं। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से अटैच्ड है, अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से अटैच्ड है, उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1, केस 1। और अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच्ड है, अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच्ड है, तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा -1, ठीक है जी। तो यहां पे आपका, अब हम एलिमेंट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का मैंने डिस्कस कर दिया, ऑक्सीजन का भी डिस्कस करूंगा, फ्लोरीन के बारे में बात करूंगा, सल्फर के बारे में बात करूंगा, अब ये मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला केस मैं उठा रहा हूं हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे केस 1 में बना देता हूं, हाइड्रोजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट of +1 when it is bonded to non-metal,
ठीक है जी। Yes. एग्जाम्पल आप पिक कर सकते हो, लेट्स से HCl। HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। केस 1 क्लियर हो गया। Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे लिख दी थी। ऑक्सीडेशन नंबर में बी डिफाइंड एज द चार्ज व्हिच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इन इट्स आयन और appears to have when present in the combined state। सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है एटम पे जो भी चार्ज होता है when it is present in the ionic state और present in the Atom. combined state। एटम के बारे में तो बात ही कर रहा हूं मैं। एटम पे जो भी चार्ज होता है कब, जब वो आयनिक स्टेट में प्रेजेंट हो या किसी कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल वर्ड्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको रब कर देता हूं, जगह चाहिए थोड़ी इसलिए रब कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने हाइड्रोजन के लिए क्या केस बताया आप लोगों को, अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से बाइंडेड है, किसी नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है, उस केस में हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा +1। और अगर आप हाइड्रोजन को मेटल के साथ जोड़ दोगे, इफ हाइड्रोजन is bonded to metal, ठीक है, then the oxidation state या oxidation number of hydrogen will be -1। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स। ये काफी अच्छा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें आपको सारे पॉइंट्स में बता दूंगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक बचता है, बैलेंसिंग बचता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर एक अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। Yes, sir. एग्जांपल लेते हैं मेटल हाइड्राइड का, लेट्स से NaH है मेटल हाइड्राइड, Yes, sir. ठीक है। तो सोडियम पे +1 होता है, अभी सिखाया मैंने, ग्रुप 1 +1। मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, -1. कॉपी करो। हाँ जी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं लास्ट पॉइंट। हाइड्रोजन के बारे में मैंने डिस्कशन करा है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैटर करेगा किस पर, डिपेंड करेगा किस पर, Attach किसके साथ हो रहा है? हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड है तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा, ठीक है। इधर एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूं, जब हाइड्रोजन पे -1 चार्ज आ जाता है उस केस में इसे हाइड्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्राइड। और एग्जांपल्स में लिख देता हूं, CaH2, इधर भी हाइड्रोजन में -1 होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम अभी मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसका नाम है। और एग्जांपल लिखते हैं यहां पे, यहां लिखा सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन सब में हाइड्रोजन में -1 है, इसका भी नाम लिख देते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो दो नाम अभी जस्ट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट्स भी है, ठीक है, एंड हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स।
ठीक है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स। तो आई होप आपको ये वाला केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप ऊपर आ जाओ एक बारी। ठीक है, मैंने इधर क्या बोला, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच्ड है तो उस केस में हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1। एग्जांपल आपके सामने ही है, और एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी। वाटर है ना, NH3, NH3, और एग्जांपल देख लेते हैं H2S। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो चर्चा थी हाइड्रोजन की, ये जितनी हमने गॉसिप करी है इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन की थी। अब हम चलते हैं किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का खेल बड़ा निराला है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होती है, -2 होती है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन पे -2 होता है तो उस केस में हम इसे ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जांपल देखो जरा एक बारी, फटाफट से देखो। Na2O, इसके अंदर ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2। ठीक है, अब यहीं से ही कुछ चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके आगे। ऑक्साइड क्लियर हो गया, जब O पे 2- आ जाएगा तो ऑक्साइड हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, O2 पे 2-, इसे बोलते हैं परऑक्साइड। ये ऑक्साइड आयन है भाई, आयन का नाम है ये। आयन भी कौन सा, अनायन। O पे अगर 2- हो जाएगा तो इस अनायन को ऑक्साइड बोला जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, परऑक्साइड बोला जाता है। हाँ, ध्यान रखना ये। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं H2O2। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम है इसका। हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम है इसका। ठीक है, हाइड्रोजन पहले बताओ, ऑक्सीजन मेटल है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन में क्या साइन आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो O2 पे क्या साइन आ जाएगा, 2- आ जाएगा। आप इसको देखो ना एक बारी भाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 2 पे कितना होगा, 2+। तो अब क्या बचा, O2 बचा, तो इस पे क्या साइन आ जाएगा। अरे ऑक्सीडेशन नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो भी चार्ज प्रेजेंट है, आई मीन टू से कोवेलेंट कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट एटम्स पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट कर सको। अभी तो रूल्स ही पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट करने वाला पार्ट तो अलग है। अभी तो रूल सीखेंगे सारे के सारे हम। ठीक है, ये पॉइंट्स चल रहे हैं अभी तो। जब सारे रूल्स कवर हो जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलो एक क्लियर हो गया, परऑक्साइड क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्साइड, नीचे वाले को बोलते हैं परऑक्साइड। इसके नीचे वाले का चलते हैं O2-, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो KO2 इज द एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा देखो जरा, O3-, तीसरा का चौथा हो गया, तो इसे बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया आपका KO3। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल्स और ऐड करे हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ये ऑक्साइड वाले एग्जांपल्स ऐड करे मैंने, और ऑक्साइड वाले एग्जांपल्स ऐड करे हैं, सुपर ऑक्साइड वाले एग्जांपल्स ऐड करे हैं, एक ओजोनाइड वाला एग्जांपल है। जरा इधर देखते हैं एक बारी। ठीक है, देखो रूल मैं आपको बताऊंगा, बाद में भी बताऊंगा, बट एक पॉइंट मुझे इधर बताना है। तो देखते हैं, पोटेशियम आपको ग्रुप 1 का एलिमेंट है, पोटेशियम में +1 साइन होता है, पढ़ा था हमने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैक्सिमम भी ना बात करो,
जनरली ग्रुप 1 के एलिमेंट +1 ही शो करते हैं। तो इस पे तो +1 हो गया। ऑक्सीजन पे नहीं पता मुझे कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पे मुझे नहीं पता कितना चार्ज है। तो देखो जरा, लेट X be the charge on ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है। पोटेशियम पे क्या चार्ज है? +1। ऑक्सीजन का चार्ज तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, सिंगल ऑक्सीजन एटम का चार्ज तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया ना। और कितने ऑक्सीजन है? 3। जब एक का x है तो 3 का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो 3x हो गया। इतना क्लियर है? एक रूल है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर ही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी में एक रूल आएगा, आखिरी में आएगा वो रूल क्या बोलता है कि कंपाउंड पे जो भी चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के इक्वल होता है। कंपाउंड पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है, वो किसके इक्वल होता है? उसी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर के सम के इक्वल होता है। तो पोटेशियम का चार्ज +1, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का मैंने खुद से x लेट कर लिया। यहां पे 3 ऑक्सीजन है तो 3x, दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हो गया। और पूरे कंपाउंड पे क्या चार्ज नजर आ रहा है आपको? 0। अरे पूरे कंपाउंड पे क्या चार्ज? 0 ही तो है, कुछ नहीं लिखा तो 0 ना, तो 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 3x is equal to -1, x is equal to -1/3। आप ये देखो, फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर होता है? क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में गेन होता है? फिर ये क्या आया? सुनो, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आएगा तो आप समझ लेना वो बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये एक ऑक्सीजन का जो आ रहा है ये बेसिकली एवरेज आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तीनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज आ रहा है। तो आप देखो, इधर देखो, O3 पे कितना साइन है? -1। तो एक चार्ज डिवाइडेड बाय 3 ऑक्सीजन, 1/3। वो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये भी हमें अलग से पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको इतना अच्छे से सिखा दूंगा, आप खुद बोलोगे इमरान सर ने अच्छा से पढ़ाया। कभी आप तारीफ करते हो ना, उस दिन अपने आप निकलेगी, स्पॉन्टेनियसली तारीफ निकलेगी। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो आगे देखो, एक बार यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूं इसी के लिए। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बार की ऑक्सीडेशन स्टेट इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, अब OS या ON लिख दूंगा। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अभी एक बार लास्ट बार लिख देता हूं बड़ा, अब छोटा छोटा ही लिखूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इज बेसिकली है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर देता हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर occurs in fraction। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन के हमने 2-3 केस देख लिए, सॉरी 2 नहीं 3 देखे इनफैक्ट, हाँ 4 5 भी देखो अब जरा। दूसरा
तीसरा, चौथा। ओजोनाइड वाला मैंने आयन का नाम लिख दिया। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन। ठीक है। अब मुझे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखने हैं फ्लोरीन के साथ। देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखो आप, O2F2, क्या नाम है इसका? डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। जब फ्लोरीन आपका आयनिक स्टेट में होगा तो फ्लोराइड बोलोगे ना उसे। ठीक है। और डाई ऑक्सीजन और डाई फ्लोराइड। ठीक है। अब यहां पे एक और पॉइंट आप लोगों के लिए ऐड कर रहा हूं, यहां कर देते हैं ऐड, क्योंकि वहां तो एग्जांपल ऐड करना है मुझे। फ्लोरीन, फ्लोरीन always shows oxidation state of माइनस। हमेशा एक कंपाउंड होता है, वो बाद में देखेंगे हम। फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, क्योंकि बिकॉज फ्लोरीन is the most electronegative element, most electronegative element in the periodic table, most electronegative element in the periodic table। ठीक है। अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहते हो, सबसे सिंपल एग्जांपल CaF2। अब इधर आ लो वापस। तो मैंने आपको बता ही दिया फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की मुझे निकालनी है ना। तो लेट, उधर x कर लिया था लेट, अब y कर लेते हैं। लेट y बी द चार्ज ऑन ऑक्सीजन, लेट y बी द चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन है? 2 है। तो 2 इंटू वाई क्लियर है। और फ्लोरीन तो ऑलवेज हैज -1 चार्ज। ठीक है ना। तो 2 इंटू -1, और पूरे कंपाउंड पे क्या चार्ज है? 0 डाल दिया। ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू +2, y इज इक्वल टू +1। ओह, ये क्या हो गया? आप ये देखो, फ्लोरीन के लिए मैंने क्या लिखवाया है? -2। और अगर आपने नोटिस करी हो, सॉरी फ्लोरीन कह रहा हूं, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखवाया है? -2। और अगर आपने नोटिस करा हो, ऑक्सीजन पे -2, -1, आई मीन टू से माइनस। इधर देखो, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन सी शो कर रहा है? प्लस में। किसकी वजह से? इस भाई की वजह से। दंगा फसाद इसमें करा है। फ्लोरीन की वजह से ये बेचारा दब गया ना, बातों में आ गया ना, बहक गया ना, माइनस से प्लस शो करने लग गया। तो सारा दंगा फसाद किसने करा? फ्लोरीन ने। एक और एग्जांपल देखो, OF2। ठीक है जी। इसका क्या नाम है? इसको तो ऑक्सीजन बोलो आप लोग। अब इसके लिए क्या बोलोगे आप लोग? डाइफ्लोराइड। तो क्या आप लोग इधर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो? करो जरा फटाफट से। ठीक है जी। तो लेट x बी द चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ठीक है। तो x
2 इंटू -1 0 x इज इक्वल टू +2। तो आप ये देखो कि ऑक्सीजन के लिए मैंने आप लोग एक पॉइंट सिखाया, ऑक्सीजन शोज जनरली -2, बट यहां बेचारा ऑक्सीजन प्लस में भी शो करने लग गया, डर के फ्लोरीन के दंगे फसाद के चक्कर में। ठीक है जी। और एक पॉइंट मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया था कि फ्लोरीन जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब सुनो कोई ट्रिक सिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये सब के सब ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड मतलब O2 माइनस। तो याद करने का तरीका क्या है? ली का बेटा मांगे कार, बेटा 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 मांगे कार, ली का, बस। अरे ये तो पढ़ाई है, बेटा मांगे कार, ली का है, ली का बेटा मांगे कार। तो यहां लिख देते हैं ली का बेटा मांगे कार। तो ये निमोनिक्स, इसे निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स। ये निमोनिक आप याद कर लेना, ठीक है ना। यहां लिखते हैं हम निमोनिक्स। अब इसके लिए जेड चली गई, इसके नीचे ठीक है, निमोनिक्स बोलते हैं इसे। ये जितने भी आपको ट्रिक्स सिखाई थी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब निमोनिक्स थे वो। ठीक है ना। अब इन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये बनाते हैं सबके सब ऑक्साइड। के बाद कौन है? परऑक्साइड। ठीक है, याद करने का तरीका, नेहा, बिपाशा। अरे लिटरली थोड़ी ना ढूंढोगे आप लोग ये सब अल्फाबेट्स। एन नेहा, इसी में नेहा आ गया आपका। बी पाशा, शाह। तो लिटरली थोड़ी ना आता है, आप लोग लिटरली ढूंढने लगोगे। नेहा का एच तो मिल गया, एच कहां पर है? अरे नेहा के अंदर ही है। ठीक है, नेहा, बिपाशा। ठीक है जी। तो आप अगर ये निमोनिक्स याद रख लो तो आपको जनरली ये पता लग जाएगा कि इतने सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, इतने सारे एलिमेंट्स परऑक्साइड्स बनाते हैं। करिश्मा, तुम्हारी फ्रेंड करिश्मा, किसकी फ्रेंड थी करिश्मा? करिश्मा, करिश्मा क्या वो देखती है वीडियोस? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है उसको। चलो बढ़िया। ये सब के सब क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। ठीक है जी। तो देखो आप ये देखो कि इतने सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, और याद भी हो गए, ली का बेटा मांगे कार। इतने सारे एलिमेंट्स परऑक्साइड बनाते हैं, याद भी हो गया, नेहा, बिपाशा। और ये 3 एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, याद भी हो गए, करिश्मा। ठीक है जी। आगे देखो, सर देख ही रहे इतनी देर से, टेस्ट ही ना ले रहे आप। उल्टा बोल दिया मैंने, टेस्ट नहीं लेना। सर ने कहा सुनने लग रहा है। हम तो कह रहे सर टेस्ट मत लो, आप कह रहे हो टेस्ट लो। आगे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2। ठीक है ना। बट कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जहां पे सल्फर आपके प्लस में शो कर रहा होगा, और वो हर एग्जांपल में कराऊंगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लो, H2S। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब बाइनरी कंपाउंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। बाइनरी कंपाउंड्स जो 2 एलिमेंट के यूनियन से बनता है। ठीक है, अब वो दोनों एलिमेंट नॉन मेटल भी हो सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। तो चलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स की तरफ। मेटल मेटल तो मेटालिक बॉन्ड बन जाएगा। मेटलॉइड तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, मेटलॉइड भी आता है। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं हम लोग। मैं जनरल लिख देता हूं, which are या which is formed by the union of 2 elements, ऐसे कर लेते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स
which are formed by the combination of two elements. ठीक है, तो इसमें पहला ले लेते हैं केस जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, है ना, मेटल और नॉन मेटल, मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल। तो ध्यान रखना इस केस के अंदर आप मेटल पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे और नॉन मेटल पे -1। तो मेटल will bear positive oxidation state, ठीक है, और नॉन मेटल will bear negative ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ये तो सिंपल सा था, ये तो सिंपल सा था। आगे चलो, जब नॉन मेटल से कंबाइन हो, अगला केस आ गया ना, ठीक है, जब नॉन मेटल कंबाइंस विद अनदर नॉन मेटल, ठीक है ना, तो बोलो अनदर नॉन मेटल। आप तो बोल रहे हो बस सर अब हमसे नहीं हो पा रहा, हिम्मत रखो, बस 5-10 मिनट की बात है, ठीक है। नॉन मेटल कंबाइंस विद अनदर नॉन मेटल, तो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which formed by two or more than two डिफरेंट हेलोजन। बोलो जी मेरी बात क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल उठा ले। यस सर। ICl3, देखो आयोडीन भी हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है, दो डिफरेंट हेलोजन से आप कंपाउंड बना रहे हो, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब यहां पे मेरे लिए क्वेश्चन अराइज करता है मैं किसको पॉजिटिव लूं और किसको नेगेटिव लूं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जाहिर सी बात है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडीन और क्लोरीन पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? क्लोरीन। तो क्लोरीन विल ऑक्यूपाई -1 चार्ज एज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर नेगेटिव एलिमेंट। बस हिम्मत रखो, दो 4 मिनट बस समझ सकता हूं, इफेक्ट्स नजर आने लग गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। एज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देन आयोडीन, therefore chlorine will have negative charge, ठीक है, and therefore iodine will have positive charge. Iodine will have positive charge. ठीक है ना? तो निकाल लेते हैं एक बारी चार्ज। let हाँ जी, वेलकम बैक। let x be the charge on iodine, ठीक है। तो आयोडीन का मैंने x मान लिया, हेलोजन का जनरली -1 होता है,
वो जो पॉइंट आपको लिखवाए थे वो ये नहीं थे कि वो प्लस ही शो करेगा। दो पॉइंट्स बताए थे, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स बताए थे कि ये मैक्सिमम शो करेगा पॉजिटिव तो इतनी करेगा, अगर मिनिमम शो करेगा नेगेटिव तो इतनी करेगा। वो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो लेट एक्स बी द चार्ज ऑन आयोडीन, तो क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है, विच इज इक्वल टू 0। पूरे कंपाउंड में तो चार्ज ही नहीं है ना, तो एक्स कितना आ गया? +3। तो देखो आप आयोडीन पे +3 चार्ज लेकर आ गए हो, ठीक है। आगे देखो जरा आप फटाफट से, तो देख ही रहे हैं देर से, आप नहीं हमें देख रहे, हमारी क्या हालत हो गई है। आगे देखो, हेलोजेंस, हेलोजेंस shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, ठीक है। ये सभी के सभी क्या शो करेंगे? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कॉपी, ठीक है जी। तो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट। बस लास्ट पॉइंट और ऐड कर लो, कंक्लूजन है, कंक्लूड कर रहे हैं, पिक्चर खत्म, आज की पिक्चर लिखो। लास्ट पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द constituent atoms present in the compound is equal to 0। अगर कंपाउंड होगा तो ये रूल लगेगा, और जरूरी थोड़ी ना कंपाउंड ही होता है, आयंस भी तो हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। तो एक और पॉइंट इसी से बना देता हूं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल दी constituent atoms present in the ion, in the polyatomic ion करते हैं, in the polyatomic ion is equal to the charge on the ion, ठीक है, चार्ज ऑन दी आयन, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल।